नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कुट में। मैं आपके साथ मयंक। कुछ यहाँ पर लोहाघाट क्षेत्र से कुछ महिलाएं हमारे साथ है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। नाम कलावती राय है, रायनगर चौड़ी से बोल रही हूँ। मैं तो एक आर्मी वीडो हूँ। मुझे तो सरकारी नौकरी से मतलब पेंशन जो भी है मैं खा रही हूँ, लेकिन मेरा ये है कि सुविधाएं क्या है यहाँ लोहाघाट में। अस्पताल देखो, आप सरकारी अस्पताल में जाओ, आपको पेट दर्द है, लीवर की प्रॉब्लम है या पीलिया है, कुछ भी है, बस आपको एक दर्द की दवाई दे देते हैं और घर जाओ। इंसान मर रहा है, अंदर अंदर का सड़ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। बाहर जाएगा इलाज कराने, उसको लाखों रुपये होंगे तभी वो इलाज करा पाएगा। यहाँ लोहाघाट में कोई अस्पताल की सुविधा नहीं। और इंसान तो इंसान, जानवर, हमारे यहाँ इतने जानवर पड़े, हमने कहा इतने जानवर, आवारा जानवर, हम इनका इलाज कराते हैं। परसों मैं अस्पताल में गई, वहाँ कोई इलाज नहीं था इसका। मैंने कहा सर मैं इसका इलाज करूँगा, प्राइवेट से दवाई लाओ 1,500 रुपये की, और हम 40 रुपये पर्ची काटते, बस हो गया। तो और हमने कहा सर फ्री में करवाना है, तो सर पिथौरागढ़ जाओ या टनकपुर जाओ, क्यों हमारे लोहाघाट में क्यों नहीं जा सकते हम लोग? लोहाघाट में कहाँ है इसका इलाज? कुत्ते हैं, दुनिया भर के जानवर घूमने का कि इसका वो निकालते हैं, ओपरी निकलवा लेते हैं, लेकिन नहीं, इलाज नहीं है इसका यहाँ पर। कि 10 साल से ये कंटिन्यू विधायक जो हमारे इस टाइम, तो उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर काफ़ी काम हुए हैं। कह रही हूँ आजकल ये है कि जिसकी लाठी उसी का भैंस, जहाँ पर लोग जानने वाले उन्हीं को दे रहे होंगे। हमारे यहाँ पर देखो, अभी जस्ट अभी पानी की कितनी किल्लत थी, हम लोग कितनी दूर दूर से पानी ला रहे थे, बिल्कुल पानी नहीं था। अभी यहाँ पर फील्ड में अभी हैंडपंप 5-10 दिन पहले हैंडपंप खुला है, क्योंकि जब ये वोटों का सिस्टम चल रहा था तब। अभी ये मरकरी लाइट अभी खुल लगी हुई है। ये देखने वाले नहीं है कि मरकरी लाइट कहाँ लगी है, कैसे लगी है, सिर्फ लगाने का काम है उनका, क्योंकि उनको वोट चाहिए थे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कहाँ पे अंधेरा हो रहा है, कहाँ पे रोशनी है, कहाँ पे मरकरी लाइट लगनी चाहिए, सिर्फ अपने हिसाब से ना ठोक के चले गए। और लोग हैं यहाँ पर बेचारी गरीब औरतें हमारे साथ जो अभी वोटिंग आ रही है प्रचार में, वो इसीलिए प्रचार में आ रही है कि उनके घर के आगे दीवार निकल गई। लोगों ने कहीं तो पैसा मिला, कहीं नहीं मिला उनको पैसे। गरीब को बिल्कुल नहीं मार रहे हैं लोग, बिल्कुल गरीब को तो बिल्कुल दबा दे रहे हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैम क्या चाह रही हैं, बदलाव चाह रही हैं? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं हम तो। इस बार कांग्रेस पार्टी वाले चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस का सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस यहाँ से भी अधिकारी जी का कांग्रेस विधायक बनने चाहिए। जब अगर इस बार डेवलप नहीं होगा, हमारे यहाँ पे नहीं होगा, तो हम भी देखेंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा विधायक कांग्रेस से बने। और हमारी मैम कांग्रेस थी क्यों? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस, आप सुनिए, जो लोग कहते हैं 60 साल से कांग्रेस थी, तो हम पिथौरागढ़ मेरा मायका है, वहाँ से हम लोग यहाँ घाट आने तक पैदल आते थे। रोड किसने बनाई? वो कांग्रेस ने तो बनाई रोड। अभी यहाँ से टनकपुर हम पैदल जाते थे, रोड किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। अभी जो भाजपा वाले हैं उन्होंने तो सिर्फ चौड़ाई करी है उसकी, थोड़ी ज़्यादा बनी तो रोड कांग्रेस ने, जो कटाई करी कांग्रेस ने करी है। जो अभी सारी सुविधा मिली, गैस कांग्रेस सरकार में हमने 500 रुपये में सिलेंडर भरा, भले लाइन लगा के भरते थे तो थे 500 रुपये, हमारे 400 रुपये बचते तो थे। लेकिन अभी तो 1,000 रुपये कहाँ से लाएगी? हम तो लाएंगे जो हमारी पेंशन है, मैं 1,000 रुपये लाऊंगी। ये गरीब औरतें कहाँ से लाएंगे 1,000 रुपये? ये बताइए ना, जो गरीब जिसके घर में खाना बनाने के लिए लेबरी कर रहा है, उसका हस्बैंड 500 रुपये कमा रहा है और 1,000 रुपये गैस कहाँ से भरेगा ये? और इतनी महंगाई हो रही, तेल, राशन कार्ड देखो मन पड़े बन रखी है, किसी के बन रखे, किसी के नहीं बने, किसी को मोटा। हम एक चीज कह रहे हैं, सरकार है कि हम मोटा चावल दे रहे हैं, राशन इंसान को राशन दे रहे हैं। क्या राशन दे रहा है? मोटा चावल दे रहा है। तुम क्यों नहीं खा रहे मोटा चावल? तुम बासमती खा रहे हो और गरीब जनता को मोटे चावल दे रहे हो। तुम पत्थर मिलावा चावल दे रहे हो। हमने देखा नहीं क्या लोग गाय को खिला रहे हो चावल, खुद खा थोड़ी रहे हो चावल को, सिर्फ एक ही राशन मिल रहा है, बस हो गया। ये वाला सिस्टम है सर। तो फरतियाल जी तो कह रहे थे कि कोरोना काल में जब कहीं पर कुछ नहीं था, तो फिर भी हम लोगों ने राशन दिया है। मैं ये कहती हूँ, राशन दिया, मोटा राशन दिया। तुम राशन, एक राशन चावल से हो जाएगा, चावल से भात पक जाएगा, उसके दाल मिली, क्यों तेल नहीं भुनेंगे उससे, नमक नहीं डालेंगे, मिर्च मसाले नहीं डालेंगे उसमें, सिर्फ राशन और चावल से हो जाएगा क्या? ये मोदी, हम ये चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई की फीस हमने पूरी दे रखी है, वो पैसा कहाँ से आएगा कोरोना काल में? दीवार गिरी है, उसके लिए हमने कितनी बार कहा, सभी लोगों से, किसी ने नहीं देखा हमके लिए। हमने कितनी बार कहा कि हमारे लिए कुछ दीवार की कुछ व्यवस्था कर दो, कुछ नहीं। हम गरीब आदमी हैं, वैसे ही पढ़े हैं। एक दीवार बड़ी मुश्किल से वो चिनाई कर रहे तो उसका पैसा भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें बदलाव चाह रहे हैं। हम चाहें कि अभी विधायक कांग्रेस पार्टी बने और इसमें थोड़ा बदलाव लाए। कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी भी तो लड़ रही है, क्या आप उनको मौका नहीं देना चाहेंगे? आप कुछ नहीं मिला हमें, गरीबी में ऐसे दिन काटे हैं। हमारे घर देखते तब आपको, आप लोगों को भी पता चलता। घर के आगे भी मकान, उधर के वो आगे का खेत उधर के अंदर चला गया। हमारे पास तो न गाय बांधने के लिए गौशाला है, एक गाय पाल के हम गुजारा कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड पानी में है, जल संस्था में, उन्हें 8-9 हज़ार रुपया पेमेंट मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलने वाला रहता था, 3 माह में मिलता है। गाय से हम गुजारा कर रहे हैं। गाय का गौशाला भी यहाँ से उतनी दूर है, रात जंगली जानवरों का अलग से डर रहता है। और दूध से हम कितना पूरा करें, अपने बच्चों की फीस दें, घर के लिए राशन लाएं, क्या मिल रहा है हमें ये बताइए? इतनी महंगाई हो गई है, 10-10 हज़ार का हमें घास मिल रहा है, भूसा दाना इतना महंगा। अब बताइए, हमारे हस्बैंड वो जल पंप में काम करते हैं, उनकी पेमेंट बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। 8-9 हज़ार रुपया मिल रहा है, 3-3 महीने तक हम लोग क्या करेंगे? और रास्ता ऐसा खराब रास्ता है, वो लोग जब रात को चल के जाते हैं, लाठी टेक टेक के गिर गए तो उसमें वो लोग कुछ देखने वाले नहीं हुए। कभी एक छुट्टी नहीं हुई उनके लिए, रोज़ पेमेंट ड्यूटी हुई, फिर भी उनको कभी कुछ नहीं मिलने वाला हुआ। 2 साल हो गए हैं, मेरी बहू आशा है, फिर भी लाठी टेक के प्रचार में गई है। अभी कौन
बेरोजगार है वो। बेचारा लड़का भी और घर पेट में टूट है, गया उसका, साल के बाहर गए बोलो वहाँ। उसका काम धंधा नहीं है। पहले उस बेचारे ने बहुत कोशिश करी, उसने स्कूलों में भी पता करा, मुझे प्राइवेट में रखो। उसने बीपेट भी किया था और पढ़ा भी है, संगीत नौकरी भी की किया तो नहीं है, है। देखो इनको। उसको कोई गांव वालों ने भी, हमारे गांव वाले सब स्कूल में हैं, उनका स्कूल भी है, उनने कहीं स्कूल में भी नहीं रखा। बहुत परेशानी हो रही है। उसी परेशानी से मैं भी कमज़ोर हूँ और पानी भी समस्या है। तुम देख लोगे खेत भी सब गिरे हैं, मिलने वालों को मिल रहा होगा। हमारे खेत हमने कहा हम भी देखते हैं, रहने देते हैं, जब इसके जीतेंगे तब इनको दिखाएंगे। ठीक है। है ये आप देख, तो आप आए हो यहाँ, देख लीजिए हमारे यहाँ रास्ते कैसे हैं। कोई रास्ता नहीं है, कोई जाने के लिए सुविधा नहीं है, कोई हॉस्पिटल की तो बिल्कुल सुविधा नहीं है यहाँ पर। सब एक जरा से बीमारी होती है, हम खटीमा जाते हैं, बरेली जाते हैं, और यहाँ दर्द बीमारी दो लेते छुट्टी, बस उनके अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, ना जानवरों के अस्पताल में ना। और राशन कार्ड देखो, मैं ये कहना चाह रही हूँ ना सरकार से, मेरा ये है 50,000 रुपये प्राइवेट कमाने वाले को गरीबी रेखा का राशन कार्ड मिल रहा है, और हमारी 20,000 रुपये मेरी पेंशन है। मुझे सरकारी का ठप्पा लगा दिया कि तुम सरकारी वाले, तुमका राशन कार्ड नहीं मिलेगा। मुझे कोई सुविधा नहीं मिल पाती है कि मैं सरकारी वाली हूँ, मुझे सिर्फ 20,000 रुपये पेंशन मिली। मैं अपने 2 बच्चों को पालूंगी उसमें, और जो प्राइवेट नौकरी वाले 50,000 रुपये कमा रहे हैं और उनको गरीबी राशन कार्ड मिल रहा है। कैसे मिल रखा है? ये भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार को मिटाना है। सरकार को देखना चाहिए किसको कितना कमाई मिल रही है, किसको कितना पैसा कहाँ पर है, और किसको मिलना चाहिए। गरीब को दबा रहा है इंसान। जो गरीब, हम तो कहते हैं कि हमको मत दो, लेकिन उस गरीब को दो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसको खाने के लिए रोजगार है। बेचारा तरसता है कि मेरे को मोटा चावल भी मिल जाए, कहाँ से मिलेगा? उस बेचारे का राशन कार्ड नहीं है। मैं डिग्री कॉलेज के यहाँ शोध विद्यार्थी हूँ। जैसे कि आप सब यहाँ समस्याएं सुन रहे हैं, हमने भी यहाँ देखा कि यहाँ पीछे बारिश आने से हमारे मकान के पीछे मिट्टी इतनी धंस के नीचे आ रखी है, उसकी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। उससे हमारा क्या है, छत नीचे गिरने की हमें ज़्यादा ऐसा डर लगा रहता है 24 घंटे कि किसी भी टाइम वो छत नीचे आ जाएगी। क्योंकि पीछे आप देखिए हमारे जाके इतनी मिट्टी नीचे आ रखी है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी है। जबकि आज से 6 महीने हो गए तब से बारिश आई है, कोई व्यवस्था नहीं करी। हम रोज़ बोलते हैं सभी से, यहाँ अपने मकान मालिक से भी हमने बोला है कई बार, वो बोलते हैं सरकार कुछ करेगी तो हम करेंगे, हम कैसे इतना पैसा लगाएं। मजदूर को रखे तो वो भी 700-800 से नीचे नहीं आता है, वो कहाँ से इतना पैसा लाएं। अभी युवा हैं तो मैं आपसे सबसे पहले ही जानना चाहूँगा यहाँ पर शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा में आप देखिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि यहाँ डिग्री कॉलेज ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, स्कूल भी है तो बहुत दूर दूर है। वहाँ क्या है, बच्चों के लिए बेंच वगैरह की फैसिलिटी है, पर वहाँ क्या है, शिक्षक पढ़ाने ही नहीं जाते हैं। वहाँ जो टीचर है बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं, वो कहाँ से विकास करेंगे कल को। यही चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में थोड़ी विकास हो, और ताकि बच्चे वहीं जाएँ और कम पैसों में ही वहीं पढ़ें। आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस, मेरा नाम ज्योति राय है, मैं कॉलेज की छात्रा हूँ। तो यहाँ पर हमारे शिक्षण संस्थान जो हैं, बहुत हम दुर्गम स्थानों से आते हैं, तो हमारी सुविधा नहीं मिल पाती है बसों की। हम अपनी गाड़ियों से आते हैं, 200-300-400 रुपये उनका टिकट रहता है। तो हमें दुर्गम स्थान से आते हैं, तो हमें चाहते हैं कि हमें सुविधाएं मिले, बसें मिले, वहाँ बसें लगे स्कूलों के लिए, कॉलेज के लिए। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो है, इस बार हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए सुविधा लाए और हमारे बसों का जो मतलब वो करे सुविधा। तो आप कांग्रेस को ही क्यों बोल रही हैं यहाँ पर? इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है चुनाव, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और काफ़ी पार्टी हैं, इसलिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही क्यों? कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है जो पहले से, अगर स्वतंत्र से हम देखें कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ही वो चली आ रही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उनका उतना विकसित रूप नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए और हमें सुविधा दे। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, अगर हम जैसे आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट, अगर हम उस लेवल पे देखें तो मतलब भले ही मतलब कॉलेज में सुविधाएं हैं, सरकार ने ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं दी हैं, लेकिन उनका जो धरातल पे अगर आप देखें सच्चाई, तो वो मतलब अगर आप देखें तो वो 50% से भी कम, आप 0% मान सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि टीचर आते नहीं हैं, टीचर आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा है कि अगर आप 100 की स्ट्रेंथ है तो आप देखेंगे कि वहाँ 30 या 40% ही बच्चे पहुँचते हैं। और लेकिन मैम ऐसा, ये तो ठीक है, अभी हम आपके अलावा हमने कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करी थी लोहाघाट पे, तो वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो फर्त्याल जी ने कुछ सिस्टम अच्छा करा है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है, ऐसा वो लोग बताते हैं। तो सर ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, सिस्टम पास होता है, हर चीज़ ऑर्डर पास होता है, लेकिन उसका यहाँ पे कुछ भी आप मतलब अगर देखोगे तो आप कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा वहाँ से ऑर्डर हो गया, इशू हो गया कि आपको ऐसा करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉलेज में आके देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है, जीरो है रियलिटी में। आप देखिए कि अगर बच्चों से आप पूछ लो कि प्रैक्टिकल हुए हैं, तो उन्हें BSc से क्या MSc बच्चा पास होकर चला जाता है, उसको बेसिक प्रैक्टिकल नहीं पता। जो हम बेसिक 11th-12th में बच्चा प्रैक्टिकल करता है, उससे BSc MSc पास होने के बाद वो प्रैक्टिकल नहीं पता। तो अधिकारी जी से आपको क्या उम्मीद है?
तो हमें ये उम्मीद है कि अगर कोई नेता, अगर हम नया नेता लाते हैं जो मतलब आगे शिक्षा को आगे बढ़ाए, कि जो देखे कि रियलिटी में भी कुछ बदलाव हो रहे कि नहीं हो रहे, खाली ये नहीं कि ऑर्डर फरमान कागज़ पे पास ना हो, कागज़ पे ही विकास ना हो, धरातल पे भी उस चीज़ का विकास हो। तो हम चाहते हैं ऐसा नेता है जो धरातल पे विकास की बातें करे, धरातल पे विकास करे, सिर्फ बातें ना करे बल्कि विकास भी करे।